हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस रविवार ये प्रीति भोज कार्यक्रम में, और विशेष धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आज क्या है? दीपावली है, फिर भी आप आ गए, है ना? तो इसलिए विशेष स्वागत। एक बार संत तुकाराम के बारे में सुना आपने? हैं? कितने लोगों ने सुना है? कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में। बहुत बड़े संत हुए हैं। कितने लोग जानते हैं? बाकी नहीं जानते हैं। संत तुकाराम के अभंग कितने लोगों ने सुने हैं? हाँ, बहुत, है ना? बहुत फेमस है वो संत तुकाराम जी। तो एक बार क्या हो, कथा कर रहे थे, है ना? कथा चली, अभंग गाने लगे, अभंग गाते थे वो। तो अभंग गाने बैठे हो तो मग्न हो गए। अभी सामने आपके जैसे बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, पूरा पंडाल भरा हुआ था। तो क्या हुआ, पंडाल भरा हुआ था तो अभी वो तो मग्न हो गए, उठ ही नहीं रहे। किसी को भूख लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, किसी को कहीं जाना है, एक एक करके सब गायब होते गए। और वो अभंग गाते गाते पूरा रात बीत गया। केवल एक आदमी उधर बैठा रहा सामने। गाते 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 उनको सुबह 4 बजे आंख खुली। किसकी? तुकाराम जी की, है ना? उन्होंने देखा एक आदमी बैठ के अभंग सुन रहा है। बोले, अरे आप तो महान भक्त हैं, आपके जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। पूरा कितने लोग, हजारों लोग बैठे थे, एक भी नहीं रहा, आप रह गए बस, है ना? तो आप तो महान भक्त हैं, आपको भगवान के नाम में रुचि हो गई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो व्यक्ति बोलता है, महाराज जी बात ऐसी है ना कि हम भी चले जाते हैं, लेकिन पता क्या है, एक दुविधा है। बोला, क्या? बोले, जिस कंबल पे आप बैठे हैं ना, वो कंबल मेरा है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कब आप उठेंगे तो मैं कंबल घर लेके जाऊँ, है ना? तो आपके केस में ऐसा नहीं है ना? आपके कंबल पे हम नहीं बैठे हैं। तो आप भगवत प्रेमी है ना? भगवत प्रेमी है तो आए हैं सुनने के लिए। तो बहुत अच्छा आज का दिन है, आज दीपावली का दिन है। भगवान रामचंद्र आज के दिन ही अयोध्या वापस आए थे, 14 वर्ष का वनवास काट के, है ना? और फिर अयोध्या वासियों ने क्या किया था? आज उनका स्वागत किया था। अयोध्या में घी के दीपक जला के, पटाखे फोड़ के नहीं, ठीक है? तब कोई फैक्ट्री नहीं होती थी पटाखों की, तो घी का दीपक जलाया था, है ना? तो और लक्ष्मी पूजन भी होता है। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। तो आज के दिन आप भगवान का दर्शन प्राप्त किए और भगवान की कथा का आनंद लेंगे, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए तो हमें कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज का क्या टॉपिक था? किसी ने पढ़ा नहीं है? याद नहीं रहा है? कोई नहीं पढ़ा? क्या है? अच्छा, ठीक है, आ गए बस, इतना ठीक है। तो जीवन में संघर्ष भगवान क्यों देते हैं? हमारे जीवन में, सबके जीवन में संघर्ष है? आपके में है? इतनी छोटी उम्र में संघर्ष चालू हो गया है? आपके में तो नहीं है? सूर्यवंशी है? नहीं है ना? अच्छा, ठीक है, आगे आएगा, इसके लिए पहले सुन लो। तो जीवन में संघर्ष, सबसे पहले संघर्ष शब्द सुन के लोग घबरा जाते हैं। संघर्ष, संघर्ष मतलब जूझना, स्ट्रगल। स्ट्रगल क्यों है हमारी लाइफ में? हम तो अच्छा जीवन चाहते हैं, प्रभु जी अच्छे से सब काम करते हैं, फिर भी सुख सुविधा होते हुए भी दुख आता है मन में। कभी पैसे का दुख, कभी शरीर से दुख, कभी पड़ोसी का दुख, कभी रिश्तेदार का दुख, कभी पत्नी का दुख, कभी पति का दुख, चलता रहता है। दुख क्यों है? संघर्ष क्यों है? अभी तो भक्ति कर रहे हैं, मंदिर भी आते हैं प्रभु जी, लेक्चर भी सुनते हैं, 1-2 माला भी कर लेते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, है ना? तो हमें ऐसा दुख क्यों आता है? तो हमारे सारे दुख तो चले जाने चाहिए, है ना? यही हम सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो दुख क्यों आता है? संघर्ष भगवान क्यों देते हैं? तो संघर्ष से सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष जो है वो, आज हमको अपना नजरिया बदलना है। क्या बदलना है? चीज वही रहेगी। ऐसा मत सोचिए आप मंदिर आना शुरू किए तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा। अर्जुन के जीवन में क्या बदल गया? क्या हुआ? धनुष बाण छोड़ के हाथ में झोली आ गई, झोली माला आ गई? नहीं, हाथ में धनुष बाण है अभी भी वो क्षत्रिय है। कुछ बदला? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसा मत सोचिए आप भक्ति शुरू किए तो अभी आपको सब स्वागत करेंगे, है ना? हो सकता है पहले से ज्यादा लोग गाली देना शुरू कर दें, है ना? हो सकता है पहले आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन धन से दिक्कत आना शुरू हो जाए। आप बोलेंगे जैसे हम मंदिर आना शुरू किया पहले सब ठीक चल रहा था, अभी हमको भगवान अभाव कर रहे हैं,
है ना। पहले सबके साथ अच्छा जमता था, खाते थे, पीते थे, बैठते थे, उठते थे। अभी हम कहीं जाते ही नहीं है, हम पीने वाले नहीं रहे अभी, तो हमारा सर्कल नहीं बन रहा है। तो प्रभु जी बहुत नुकसान हो रहा है, संघर्ष बहुत आ रहा है जीवन में। परिवारजन भी हमारे क्या हो गए, खिलाफ हो गया, है ना। तो आप मेरे को किसी भी भक्त का नाम बोलिए एक एक करके, जो आप मानते हैं भक्त हुए। कोई नहीं है? किसका नाम आपके दिमाग में आता है जो भगवान का भक्त आप आंख बंद करके सोच रहे हैं? शास्त्र से हो सकता है, कोई भी जो आपने सुना है। कोई? मीराबाई, प्रहलाद, ध्रुव, नरसिंह मेहता और प्रभुपाद जी, और आप खुद हैं, है ना। आप एक भी भक्त बताइए जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस पैदा हुआ और सब कुछ होने लग पड़ा। ऐसा एक भी भक्त बताइए। प्रहलाद, अरे इतना अच्छा भक्त है, उसके जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? वो तो इतना अच्छा भक्त है जिसकी ये स्वयं नरसिंह देव प्रकट हुए, उसको कष्ट नहीं आना चाहिए ना? क्यों आया? कष्ट नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कष्ट आ रहा है। उसका पिता ही उसका क्या हो गया, दुश्मन हो गया। आपके पिता आपको बोले कि हम तुम्हें को मार देंगे, भगवान विष्णु का नाम मत लो, तो और ऐसा बोल के घर से निकाल देंगे, बात लगे। उसको तो मारने का भी प्रयास किया गया, पहाड़ से फेंका गया, सर्पों के बीच में फेंका गया, है ना। फिर उसकी बुआ के गोद में बैठा के, होलिका के गोद में बैठा के दहन करने का प्रयास किया गया, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। फिर भी उसने ऐसा नहीं बोला प्रभु पहले सब ठीक चल रहा था, जब से जब चालू किया है तब से दिक्कत हो गई। मीराबाई को क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा। विष का प्याला तो नहीं देता आपके घर में कोई, लो इसको विष पिला देते हैं चाय की जगह, देता है, उसको दिया। फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा कभी कि हमको क्यों दुख आ रहा है। और ध्रुव महाराज, है ना, ध्रुव महाराज तो कितना तपस्या किए, है ना। और संत तुकाराम का तो हमने देख लिया, है ना, बहुत आप जानते भी हैं। तो इसी प्रकार जीवन में संघर्ष भगवान देते क्यों है, संघर्ष है क्यों? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जीवन ऐसे रहने वाला है। ये दिमाग से निकाल दीजिए जो हम हिंदी पिक्चरों में देखते हैं ना, कि भाई सब ऐसा करते हैं देवी देवता और हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता है, जीवन में सब कुछ संघर्ष से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष करेंगे तो ही सीख पाएंगे, तभी बुद्धि आएगी। कैसे? आपने बटरफ्लाई देखी है? बटरफ्लाई समझते हैं क्या होता है? क्या होती है? तितली देखी है? तितली इससे पहले कैटरपिलर होती है। कैटरपिलर समझते हैं? कैटरपिलर क्या बोलते हैं उसको? कुछ तो बोलते हैं उसको हिंदी में, है कीट। तो कैटरपिलर जो होता है ना, वो एकदम ऐसा कोकून जैसा होता है। देखा आपने? ऐसे ऐसे ऐसा रुई में कुछ लिपटा रहता है, कभी कभी मिलता है घर में, सफाई करते हैं, है ना, उसको कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकून। तो जब वो उसका एक समय होता है, वही बाद में बटरफ्लाई बनती है। तो क्या करते हैं वो कोकून ना फाड़ के निकलता है उसको। एक बार एक बच्चा था, उसको कोकून को देख रहा था कि उसमें से वो निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वो जो छोटा कोकून में से वो बच्चा कोकून निकल रहा है ना। तो उसने देखा, अरे इसको कितना कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि उसे निकलने में बहुत कष्ट होता है, बाहर इतना कष्ट होता है, उसको बहुत दर्द होता है। तो उसने क्या सोचा, देखो बेचारा तड़प रहा है, तो उसने क्या किया, एक कैंची ले, कैंची से उसको काट दिया और वो बाहर निकला, लेकिन कभी भी उड़ नहीं पाया। क्या नहीं हुआ? क्योंकि प्रकृति ने उसका ऐसा सेटिंग करके रखा है कि जब वो कोकून से बाहर निकलेगा ना, तो उसके पंखों पे प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ के उसके पंखों में जान आएगी, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। ऐसा उसने, लेकिन वो प्रेशर पड़ने नहीं था, उसने क्या किया, काट दिया। तो कभी जिंदगी में उड़ नहीं पाया। भले उसने दया की ना, दया, कितना दयावान है, लेकिन उससे उसका नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, बताइए। तो कभी नहीं उड़ पाया। तो भगवान भी हमारे जीवन में चाहे तो हमको सहायता कर सकते हैं, है ना। जैसे एक अभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं जो अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, अपने लड़के को तुरंत बड़ी पोस्ट नहीं देते हैं। क्या करते हैं, पहले उसको नीचे काम करवाते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि तुमको पता लगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, 10 रुपए की वैल्यू क्या है ना। देखिए अच्छा मैनेजर कौन है, अच्छा पैसा जो बिजनेसमैन रहता है ना, वो सबसे ज्यादा कंजूस रहता है। एक चीज याद रखिएगा, आप तो फिर भी सोचेंगे नहीं, लेकिन वो बहुत सोचता है, यहाँ मैं पैसा डाल रहा हूँ तो यहाँ से मुझे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और वही लोग पैसा बनाते हैं। अब देख लीजिए कभी, क्यों? क्योंकि उसको पता है पैसे का वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ नानी दमन से मोटी दमन से नानी दमन जाऊँगा तो 20 रुपये बचेगा रिक्शा का, तो मैं छोटा पुल यूज़ करके जाऊँगा। तो उसने संघर्ष किया है जीवन में, उसको पैसे की वैल्यू पता है।
जब तक आपको उस चीज का वैल्यू पता नहीं है तब तक आप उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं, आपको पत्थर मिला, रंगीन पत्थर, बच्चे ने दिया आपको, ठीक है ले बेटा खेल ले लो, लेकिन आपको कुछ दिनों बाद पता लगा ये पत्थर नहीं है, ये क्या है, रत्न है, और इसकी कीमत 50 करोड़ रुपया है। आप क्या करोगे, ले लोगे ना उससे, उसका वैल्यू पता लग गया। अब खेलने को नहीं दोगे उसको, तिजोरी में से भी तिजोरी के अंदर रख दोगे। क्यों, क्या हो गया अभी? पत्थर तो वही है जो आपको पहले पता नहीं था, बदला नहीं है, वो नजरिया बदल गया। क्यों नजरिया बदल गया? उसका वैल्यू पता लग गया। तो संघर्ष जो आपके जीवन में आते हैं ना, वो किसी पर्पज से आते हैं, किसी उद्देश्य से आते हैं। क्यों आते हैं? भगवान ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, भगवान पे ही दोषारोपण चालू कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं, प्रभु आप हमारे साथ कैसे? क्योंकि नजरिया गलत है, इसलिए हमको रिजल्ट भी गलत प्राप्त होता है। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। आप नजरिया बदलिए, सोचने का तरीका बदल लीजिए। जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन आप नजरिया बदलेंगे ना, स्थिति वही रहेगी, आपको रिजल्ट अलग मिलेगा। अर्जुन उसी स्थिति में रो रहा है, और भगवान के पास रह के कुछ नहीं होता। भगवान जो बोल रहे हैं उसके अनुसार चलना पड़ता है। अर्जुन क्या कर रहा है, रो रहा है। क्यों रो रहा है? अरे भगवान तो सामने खड़े हैं, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप भगवान के आदेशों का पालन नहीं करोगे तब तक भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्जुन को गीता दिया तो तुरंत आ गया लाइन पे, हंसने लग पड़ा, पहले वही रो रहा है। इतना पास में भगवान को स्पर्श कर सकता है, लेकिन भगवान से दूर है। कहां से? हृदय से। भगवान की वाणी को समझ नहीं पाया, है ना। लेकिन उसको एक चीज पता है कि मेरे मन की दौर्बल्यता है, इसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ, युद्ध नहीं कर रहा हूँ। भगवान की इच्छा भी उसको पता है कि भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा को पीछे रख के बोलता है भगवान आप मुझे समझाइए कि क्या होगा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कष्ट आए, नजरिया बदलिए, साथ में किसी की शरण लीजिए, धीरे धीरे आऊंगा उस पर। तो नजरिया बदलने का। एक बार एक जूता कंपनी थी, जूते कंपनी होती ना, एडिडास, और कौन सी होती है, बाटा और लिबर्टी है, एक्शन और नाइकी, नाइकी बोलते हैं उसको, नाइकी बोलते हैं, नाइकी। तो उसने एक बड़ी, ये असली घटना है, ऐसा नहीं है कि वो दृष्टांत है, असली में एक कंपनी ने क्या किया, अपने उसका एक मैनेजर था, उसको कहाँ भेजा, अफ्रीका भेज दिया। हमारे जूते की सेल बढ़ाओ, सेल्स मैनेजर था वो, तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था इंडिया में या कहीं पे भी, उसको वहां से भेजा गया, कहाँ, अफ्रीका जाओ, वहां पे जूतों की सेल करनी है। वो बेचारा गया, उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन उधर अफ्रीका में क्या, लोग कपड़े नहीं पहनते तो जूते कहाँ पहनेंगे, है ना। तो उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन एक भी जूता नहीं बिका। उसने लेटर लिखा, क्या लिखा, ये भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई कपड़े तक नहीं पहनता, तुम्हारे जूते कौन खरीदेगा, मैं वापस आ रहा हूँ, यहाँ पे प्लान अपना रोक दो, मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने, कंपनी ने फिर से एक मैनेजर को भेजा वहाँ पे, और 6 महीने उसने मेहनत करने के बाद बोला जितना स्टॉक है सारा भेज दो, यहाँ जूते कम पड़ रहे हैं। बोले ऐसा कैसे भाई? बोले यहाँ किसी कोई मार्केट, कोई कंपटीशन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है जूता क्या चीज होता है ना। तो यहाँ पे जूता जो है उसने पहनना सिखा दिया, तो इतना मांग बढ़ गया कि स्टॉक भेजो। तो दोनों मैनेजर हैं, दोनों स्थिति एक ही है, लेकिन उसने क्या देखा, उसमें कैलेमिटी में अपॉर्चुनिटी देखा। कैलेमिटी का मतलब होता है विपत्ति में, उसने क्या देखा, अवसर देखा। और एक ने क्या देखा, अवसर में विपत्ति देखी। उल्टा होता है ना। तो भगवान जो है अवसर आपको परोस के थाली में नहीं देंगे, परोस के तो मिलेगा, तब भी मुंह में तो डालना पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा, गले से उतारना तो पड़ेगा। प्रयास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हमारे दिमाग में ऐसा था, प्रभु मैं कुछ पढ़ के नहीं जा रहा हूँ, तुम देख लेना, अगरबत्ती कर दूंगा, है ना। कल मंदिर गया था, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप पढ़ के जाएंगे तभी पास होंगे, तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, फेल हो जाएंगे। फिर भगवान उसमें कुछ नहीं कर सकता। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एक बार एक व्यक्ति था, भगवान का बड़ा भक्त था, बाढ़ आ गई उसके गांव में, डूबने लग पड़ा। डूबते डूबते क्या हुआ, एक नाव आई, भगवान को पुकारा, भगवान बचाओ। एक नाव आई, लोगों ने बोला अरे आ जाओ, नहीं भगवान बचाएंगे मुझे, भगवान बचाएंगे। ऐसे कैसे मैं आ जाऊं, मैं भगवान का भक्त हूं, है ना। उसको इतना घमंड था कि भगवान मुझे साक्षात आके बचाएंगे, नहीं मर गया, है ना। भगवान के पास गया, भगवान बोला, बहुत नाराज था, क्या भगवान आपने तो बेइज्जती करा दिया है, मैं इतना बड़ा आपका भक्त था और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मैं मर भी गया, बाकी सब बच गए, आपने क्यों नहीं मेरी सहायता की। भगवान बोले, मूर्ख बोट बन के मैं ही तो आया था, हैं, अब तुझे हाथ देने में भी प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। तो हर चीज में भगवान का हाथ जो व्यक्ति देखता है वही भक्त बन सकता है।
है ना। अगर आप सोचें कि अभी हम भक्त बनना चाहते हैं, क्यों? भगवान को सेवा के लिए भगवान हमारी सेवा करें। हमको धन की मुश्किल है, भगवान सॉल्व कर देंगे, अभी मंदिर आने लग पड़े, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कर भी सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे? आपके पिताजी से आपने 1 लाख रुपए मांगा, आपके पिताजी बोले हाँ क्या करेंगे 1 लाख रुपए का? बस ऐसे दे दो, देखता हूँ कोई बिजनेस खोलता हूँ, देंगे कभी? नहीं देंगे। लेकिन आप पूरा प्लान लेके गए, पिताजी ऐसे ऐसे आप 1 लाख रुपए दोगे, मैं ऐसा प्लान करूंगा, ऐसा ऐसा मेरे पास पूरा योजना है, 5 लाख आपको 6 महीने में दे दूंगा। पिताजी बोलेंगे तू एक नहीं तो 2 ले, 10 लाख करके दे। क्यों? प्लान है ना, आप कुछ कर रहे हो, भगवान आपको सुख सुविधा क्यों देंगे बताइए? क्यों? आप उसको कुछ कर रहे हो क्या? पहले आपके पास जो है उसको यूज तो करिए। तो भगवान विपत्ति क्यों देते हैं? विपत्ति भगवान नहीं देते हैं, भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, विपत्ति कभी नहीं देते। भगवान एक स्थिति उत्पन्न करते हैं। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट में मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मैच फंस गया जाके, है ना, ऐसा फंस गया लग रहा है इंडिया हार जाएगा, है ना। वहां से कोई मैच जिता गया तो क्या होगा? अब वहां तो विपत्ति आ गई थी ना, लेकिन उसने क्या किया? मैच जिता दिया, तो क्या बन गया? हीरो, जिंदगी भर के लिए फेमस हो गया। उसके बाद खेले ना खेले, अरे वो सन 1900 इतने का वर्ल्ड कप था, 2023 का वर्ल्ड, उसमें उसने ऐसी इनिंग खेली थी, हो गया ना अमर। तो विपत्ति में जो व्यक्ति परफॉर्म करता है वही हीरो होता है। आप पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर में कुछ नहीं हो रहा है, हीरो हीरोइन आराम से मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। अब बैठेंगे उधर, कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए बड़ा, है ना, कुछ, तभी तो मजा आएगा ना देखने में, है ना। तो आपके जीवन में जब आप सब ठीक चल रहा, सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं, तो क्या होगा? आप ग्रो नहीं करोगे। एक बच्चा स्कूल जाता है, उसको स्कूल में डाल दिया, अब कोई एग्जाम ही नहीं होता है, टीचर भी बोलता है बेटा आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। वो कभी कुछ सीख पाएगा? बताइए। एग्जाम किस लिए लिया जाता है? उसको दुखी करने के लिए। अब टीचर जो है ना हमसे नफरत करती है, क्या करता है, इसलिए हमको हमारा एग्जाम ले रहा है। ऐसा है क्या? क्यों लेता है एग्जाम? ताकि आपने क्या सीखा, चलो देखते हैं, नहीं सीखा तो पढ़ के आना। इतनी तारीख को एग्जाम हो तो पढ़ के आते हैं ना, जबरदस्ती होता है ऐसा। पिछली रात को जो पढ़ाई होती है ऐसे पूरी साल में नहीं होती, होता है ऐसा। ध्यान लगता है ना, हमको पर्सनल अनुभव है। पूरा साल कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पिछली रात जो कंसंट्रेशन बनेगा ना, रात को नींद नहीं आएगी टेंशन में, और वो उसी से पास हो जाते हैं। क्यों? प्रेशर नहीं देंगे, मान लीजिए एग्जाम में तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो जब तक प्रेशर जो है ना देना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, प्रेशर के बिना कुछ नहीं होता। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन में नहीं, अपने जीवन में भी। आज कौन, किसका आगमन हुआ था अयोध्या में? रामचंद्र का। बहुत खुशी खुशी गए थे क्या? है कैसा है उनका जीवन? आपको चाहिए वैसा जीवन राम जैसा? 14 वर्ष का वनवास हो जाए, नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए कि चाहिए? किसको चाहिए इतना दुख भोगना, है ना। तो भगवान रामचंद्र अपने उदाहरण से सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? संघर्ष मेरे जीवन में भी है, भगवान बोलते है नहीं, हमारे लिए एक्टिंग करके बता रहे हैं। जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो, तो उसमें मान लीजिए शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी है, वो एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है ना, है ना। तो क्या हो रहा है, हम उससे कुछ सीख लेके आते हैं ना, हालांकि वो जीवन में वैसा नहीं है ना। जीवन में वो अलग तरह का व्यक्ति है। हम क्या करते हैं, अभी देखिए रामायण सीरियल आया था, उसमें जो राम जी बने थे, उनको लोग आज भी राम जी, वो जीवन में वैसे नहीं है, लेकिन क्या करते हैं लोग, उससे सीख लिए ना, वो जैसे बोलते हैं, जैसे करते हैं। हालांकि बाद में वो व्यक्ति इतना प्रभावित होकर बन सकता है। या कौन थे वो असली में श्री कृष्णा सीरियल में जो श्री कृष्ण बने थे, बर्मन जो थे, है ना, वो व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया वो रोल प्ले कर करके कि उनको वैसे बन गया, है ना। अब ऐसे सादा जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोल जो है भगवान प्ले किए किसके लिए? राम जी का। भगवान रामचंद्र वैसा नहीं है कि दुख में है या उनको हर समय वनवास रहता है, तो हमें सीख देने के लिए क्या किए? कल राज्याभिषेक होने वाला है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और क्या बोला? अब आपको वनवास जाना है ना। वनवास में कैसे कपड़े पहनने हैं? जो हाँ, वस्त्र नहीं पहनना है, पेड़ की छाल पहननी है। और खाना क्या है? कंदमूल, फ्राइड, कुकड, कुछ नहीं। और सीता जी भी आ गई और लक्ष्मण जी भी आ गए, फिर भी दुखी हुए नहीं हुए, आगे बढ़ गए, है ना। तो संघर्ष तो जीवन में रहेगा। फिर इतना ठीक चल रहा था सब कुछ, चलो भाई, उसके बाद रावण किडनैप कर लिया, है ना। फिर उसके बाद फिर पूरा चला। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो क्या रावण मरता? इतने असुर मरते? क्यों आए इधर दंडकारण्य से? अब नासिक जागो, नासिक से आगे तक, फिर लंका तक, भाई एक एक असुर का वध करते गए। आपके लिए हो सकता है विपत्ति, लेकिन भगवान ने अपॉर्चुनिटी देगा उसमें, है ना।
आपके लिए कैलेमिटी, क्या हो गया ये, है ना। लेकिन भगवान जानते थे ये क्या हो गया। तो कितने लोगों का उद्धार करते हो गए, है ना। सुग्रीव से मिले, बाली का उद्धार किया, है ना। और हनुमान जी से भेंट हुआ। आप रामायण क्या पढ़ते, भगवान रामचंद्र जन्म लिए, राज्य किए, खत्म, 2 लाइन में बस। मजा आता कुछ पढ़ने में? नहीं आता। तो संघर्ष में क्या होता है, संघर्ष से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। जब तक उस स्थिति से जूझते नहीं है ना, तो कुछ स्थिति सिखाती है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या देखते हैं। नहीं देख पा रहे हैं तो किसी व्यक्ति के, योग्य व्यक्ति की शरण में जाइए, उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें क्या देखना है। अगर हम में बुद्धि नहीं है तो वो व्यक्ति जो है, योग्य व्यक्ति बताएगा, देखिए ये जो चीज है ना, इससे आप सीख पाएंगे, है ना। तो जीवन में हर स्थिति हमको कुछ सिखाने के लिए होती है। तो भगवान रामचंद्र जो है हमें क्या सिखाते हैं, पहली सीख, जीवन में समभाव रहना चाहिए। मान अपमान, दुख सुख, है ना, प्रशंसा निंदा, ये सब आता जाता है। अभी कौन सा मौसम आ रहा है, ठंडी पक्का। इससे पहले कौन सा था, बारिश। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली कि बरसात आने वाली है, हम मर जाएंगे अभी लटक के। कितने लोग आत्महत्या करने वाले कि ठंडी सहन नहीं होती है, हम मर जाएंगे। और कितने लोग ठंडी के बाद मर जाएंगे, अब गर्मी आने वाली हमसे सहन नहीं होती। सहन करना पड़ता है ना। उसी प्रकार भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायन नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। सहन करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि सब मेरे मन मुताबिक होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भगवान के मन मुताबिक नहीं हो रहा है, हालांकि भगवान कर सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए? सब कुछ मन मुताबिक होगा तो मैं जीवों को क्या उपदेश देके जाऊंगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण, आप में से कितनों का जन्म जेल में हुआ है? हुआ किसी का जन्म जेल में? और कितने जन अपना घर छोड़ के रात को ही भाग गए हैं? हुआ किसी का? और आप किसके भक्त हैं? कृष्ण के। क्यों है? वो तो बेचारे जेल में जन्म लिए, भाग गए रात को। वो भी ये दिखाते हैं कि संसार में, ये भौतिक जगत में कुछ भी ठीक नहीं चलने वाला। आप में से कितनों का मामा जो है वो शत्रु है आपका, हत्या करने के पीछे पड़ा है? हो भी सकता कलयुग में, है ना। कितनों का है? बेचारे खुद का मामा ही शत्रु हो गया, भाग गए। और रामचंद्र की खुद की माता ही उनकी, ऐसा वर्णन आता, कौशल्य से भी ज्यादा प्रेम जो था कैकेयी करती थी, है ना। तो पहला सिद्धांत, कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। आपको मैं अगर 15 लीटर दूध दूं, उबालो, खूब उबालो, उसमें खाली एक नींबू की बूंद डालनी है आपको। क्या है यार, 15 लीटर और 1 ml के ml से भी उसका कुछ आप नाप नहीं सकते हो। एक ड्रॉपर से 1 ड्रॉप डालनी है, कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पक्का? अरे 15 लीटर दूध है, चलो 30 लीटर कर देते हैं, चलो, है क्या हो जाएगा? है नहीं, क्या प्रभु, क्या फर्क पड़ता है उसमें? एक ड्रॉप से कुछ फर्क पड़ने वाला है? पड़ेगा? पक्का? तो थोड़ा सा हम किसी की निंदा सुन लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? पड़ता है। कैकेयी जो थी, कौशल्य से भी ज्यादा प्रेम करती थी भगवान रामचंद्र को। लेकिन मंथरा ने जब बोलना चालू किया, है ना, तो पहले तो सुनी नहीं, फिर बाद में हल्का सा ध्यान दिया। अरे तुझे पता नहीं है, भरत को, राम को राज्य मिल जाएगा, भरत को दास बन के रहना पड़ेगा। तो उसने थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा ध्यान दिया, वहीं से पूरा रामायण चालू हो गया, है ना। आगे जितना भी हुआ, क्यों हुआ? तो निंदा एक ऐसी वस्तु है, निंदा जो है कभी नहीं सुननी चाहिए। अब बोलेंगे प्रभु क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़ा सा सुन लेते हैं ना क्या बोल रहा है वो। जैसे सुनोगे अंदर चली जाएगी, फिर आप उस व्यक्ति को वैसे ही देखोगे। ये फैक्ट है। आपको कोई बोल दिया, अरे तुमको पता है वो वैसा है, पहले नहीं दिखता था, लेकिन अगर मान लीजिए वो ऐसा नहीं भी कर रहा है और कुछ, हाँ वो सही बोले थे तुम, ये ऐसा ही कर रहा है ना। और सबको क्या लगता है, वो व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहा है। ये दिमाग में वहम जो होता है ना, बोलते हैं भूत प्रेत का इलाज है, वहम का कोई इलाज नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। पेड़ के नीचे सोते सोते अच्छी खासी नींद लग गई थी उसको। ठंडी ठंडी हवा चलती है पेड़ के नीचे। आप में से कितने लोग पेड़ के नीचे सोए हैं? बड़ी अच्छा मजा आता है, इसी से भी ज्यादा मजा आता है ना। बीच में ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो सो रहा था, अचानक उसको कुछ काटा। उसने देखा दूर एक चूहा भाग रहा, हट, ऐसा भगा दिया उसको। फिर से सो गया। फिर से थोड़ी देर बाद वो चूहा आया, हट, भाग गया। अब फिर से बोला यार चूहा बड़ा परेशान कर रहा है, फिर सो गया। अब उसको काटा, अब चूहा काटा, बिल पास में था, तुरंत घुस गया। उसको दूर एक सांप मिला, दिखा जाते हुए, तो अरे मर गया।
उसको काटा चूहा ही था, लेकिन उसको मारा कौन? सांप तो दूर था, सांप ने नहीं काटा उसको सांप दिखा खाली, उसको हार्ट अटैक हो गया डर के मारे। क्यों? उसको उसका मन मार दिया। वहम, वहम का कोई इलाज संसार में ना तो है ना तो होगा। इसलिए जो 95% लोग वहम में जीते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो मेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा। क्या फर्क पड़ता है? आपके बारे में कोई बोल भी दिया, आपकी सेहत को फर्क पड़ रहा है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? की फर्क पैदा, है ना, बोलते ना पंजाबी में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कुछ कोई बोल भी दिया, आपको पता ही नहीं था, खुश है ना, पता लग गया, अरे तुमको पता हो क्या बोल रहा था? नहीं, मुझे नहीं सुनना तुमने। अरे सुन तो लो, जैसे वो बोलेगा आपको दुख लग जाएगा, है ना? वो तो कोई उससे पहले कोई फर्क पड़ रहा था आपको? क्या आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए। रहना मतलब हमारा जप, हमारी भक्ति करोड़ों जन्मों से आप यही करते आए। ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हो, करोड़ों जन्मों से इसकी चुगली, उसकी चुगली, उसका ये, उसका ये, इसका ये, इसका। तो संघर्ष भगवान क्यों देते हैं? अगर आप संघर्ष करना चाहते हो ना, तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। बस संघर्ष कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए कर रहे हो, तो आप करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हो, तो नई चीज है उसमें। तो क्या है, हम भगवान के खुद के उदाहरण से भी देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने माता पिता छोड़ के जाना पड़ गया, है ना? खुद ही बोले हमको उठा के लेके चलो। पिताजी को बोले, पैदा होते कोई बोल सकता है हमको उठाओ और लेके चलो, गोकुल छोड़ के आओ, यमुना जी के उस तरफ गए। वो हुआ ऐसा। तो भगवान, संघर्ष का अर्थ यही है, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है, आप देख नहीं पा रहे हो, इसलिए क्या करते हो, उसको विपत्ति कर देते हो। कैसे हम समझेंगे? ठंडे दिमाग से हम सोचें, अगर अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वरिष्ठ भक्तों के पास आके अकेले में बात करनी चाहिए। तो मुझे मेरे जीवन में ये समस्या आ रही, देखिए आपको 110% सॉल्यूशन मिलेगा। 110% भगवान कुछ आपको संदेश देना चाहते हैं, लेकिन आप सुनते ही नहीं। तो मान लीजिए आप एक फ्लाइट में बैठे, आपको यहाँ से जाना है गोवा। कहाँ जाना है? चलो वृंदावन लगा देते हैं, है ना? और आप बैठ गए गोवा की फ्लाइट में, आपको पता नहीं लगा, आप बैठ गए, सीट नंबर भी है, बैठ गए अपनी सीट पे, या गलत ट्रेन पकड़ लिया आपने। अब ट्रेन में तो चलो छोड़ो, फ्लाइट ही पकड़ते हैं। तो फ्लाइट में बैठ गया, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होने के बाद आपको क्या पता लगा, ये तो फ्लाइट जा रही है गोवा, मेरे को जाना था दिल्ली। अब कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। या तो उठो झगड़ा करो, अरे तुम लोग को पहले क्यों नहीं अनाउंसमेंट किए, ये है वो, बहुत झगड़ा करो, इतना झगड़ा करो कि इतना अपमान कर दो उनका कि आगे फोन करें गोवा पे पुलिस आपका वेट कर रही है बैठ के, ये आदमी बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है ना? अब दूसरा ऑप्शन है चुपचाप चाय कॉफी पियो, अब कुछ हो तो सकता नहीं है, गोवा उतर के देखेंगे अभी कैसे आना है। और तीसरा ऑप्शन है आपके साइड वाला, इधर वाले से बात करो, क्या पता हो सकता है कुछ रिलेशन निकल के कुछ बिजनेस का सेटिंग हो जाए, है ना? और आपको पता लगे अरे साइड वाला तो मेरी बिजनेस से रिलेटेड ही है, और आपको डील फ्लाइट में मतलब हो जाए। एक ही स्थिति है, देखने के नजरिए बहुत सारे, है ना? आप बोलेंगे तो किस्मत में था, किस्मत में फ्लाइट में बैठना हो सकता है, उसके बाद करना है वो हमारी किस्मत में नहीं है। पत्नी हमको कैसी भी मिल सकती है, उसके बाद झगड़ा करोगे तो वो किस्मत में नहीं होता, वो आपके ऊपर है। संसार दो तरह से चलता है, मनुष्य जीवन, ये कर्म क्षेत्र भी है और भोग योनि भी है ना? पशुओं में ऐसा नहीं, पशुओं में आपको डाल दिया, उसका भोग फिक्स है, उसको मार पड़ेगी, जूता पड़ेगा, जो है। लेकिन मनुष्य का दो तरह से चलता है, आपको भोगना भी है, प्रारब्ध क्या क्या फिक्स है, आपके माता पिता फिक्स है, आपकी पत्नी फिक्स है, कितना धन कमाओगे वो फिक्स है, कितना दुख आएगा वो भी फिक्स है, मृत्यु, 5 चीज फिक्स है, कब होगी वो भी पता है ना? पहले से फिक्स है। तो इसके अलावा जो है आप उसको भोग रहे हो, लेकिन रिएक्ट कैसे करना है ना? बोलते हैं कि मान लीजिए वो स्थिति फिक्स है, लेकिन हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू रिस्पॉन्ड, वो फिक्स नहीं है। आप कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, है ना? ठंडे दिमाग से ये करके देखिए। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का एक पुत्र हुआ, तो पुत्र ने उसने उसकी कुंडली बनाई खुद ही। उसने देखा कि 13 वर्ष की उम्र में ये जो लड़का है, इसको राजा के द्वारा दंड दिया जाएगा, इसका गला काट दिया जाएगा, इसका कुछ ऐसा कर्म है, तो इसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसने क्या सोचा, ठीक है ये निश्चित है, लेकिन मैं तो अपना कर्म करूं, 13 साल तो मेरे पास है ना, इसको मैं संस्कार दूंगा अच्छे। उसने क्या किया, उसको रात दिन संस्कार दिया, अपने साथ रखा, संस्कार देता रहा। अब वो जो 13 साल का हो गया, और राजा के उधर भी पूजा करने जाता था पंडित, दिन में, मतलब 2 टाइम पूजा करता हूँ। तो उस दिन वो बीमार हो गया। कौन?
उसके पिताजी बीमार हो गए तो क्या हुआ, अब पिताजी बीमार हैं तो बोला पुत्र ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, तुमको मैंने सारी पूजा विधि सिखा दी है कैसे कैसे करना है, आज मैं जा नहीं पाऊंगा, तुम सक्षम हो, आप जाके पूजा कर लो। बोले ठीक है पिताजी मैं कर लूंगा। वो गया, उसने पूजा अपनी समाप्त की राजमहल में जाके, और बाहर आ रहा था तो उसने देखा, पहली बार अकेला आ रहा था, तो उसने ऐसा नजर डाला तो अंदर राजा सो रहा है। राजा सो रहा है तो राजा के महल जो कमरा था उसमें बहुत सारे रत्न पड़े हैं, सोना पड़ा है, सब कुछ उसके मन में। अब पिछले जन्म का कर्म था, पिछले जन्म में चोरी किया होगा, उसका संस्कार बन जाता है। संस्कार का अर्थ क्या है, जो भी आप कार्य करते हो उसका एक छवि बनती है दिमाग में, उसको संस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कार। और देखिए आप मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, एक मटके में शराब पिए उसने, मटके में शराब पी के वो मटका कितना भी धोए उसमें से बास नहीं जाएगी, होता है ना, उसको वासना कहा जाता है। वासना, पिछले जन्म जो आप कर्म करते हैं उसकी बास रह जाती है, तो वो फिर से नया कर्म करने के लिए प्रेरित करती है आपको। ये ऐसा है, उसका इंप्रेशन का अर्थ ही संस्कार होता है। जो जो हम करते चलते हैं, आप मंगल आरती आ रहे हैं, मंगल, तो अगले जन्म में आप कुछ भी करेंगे लेकिन तुरंत भक्त बन जाएंगे। जैसे कोई भक्त है अब तुरंत आरतियां सारी याद हो जाएंगी, श्लोक याद हो जाएंगे, वो संस्कार बन जाता है। तो उसी के कारण क्या हुआ, उसका संस्कार होगा पिछले जन्म का चोरी का, तो उसके मन में विकार आ गया। ऐसा 13 साल उसके मन में थोड़ा भी विचार नहीं था, पिताजी ने शिक्षण दिया था, लेकिन वो बास जो रहती है ना वो रहती है, इतना जल्दी नहीं जाती है, वो वासना रहेगी। जैसे इस पंखे को मैं बंद कर दूं तुरंत बंद हो जाएगा, टाइम लगेगा ना। भक्ति में आने के बाद भी रहता है, ऐसा हो सोचिए, अरे प्रभु जी भक्ति में आने के बाद भी वो आदमी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो रहेगा, वो धीरे धीरे जाएगा। कई जन्म लगेंगे, करोड़ों लग सकते हैं, अरबों लग सकते हैं, जाएगा। लेकिन जितनी तीव्रता से भक्ति करेगा उतनी तीव्रता से जाएगा। जितना कम चीजों में, जितनी कम निंदा और वैष्णव अपराध करेगा उतना जल्दी प्रगति होगा। आप मान लीजिए दौड़ लगा रहे हैं और आपको 10 रस्सियों से बांध रखा, आप दौड़ पाएंगे? बहुत दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं जा पाएंगे। वही वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध एक ऐसी चीज है, आपको लगेगा भक्ति कर रहे हैं, जन्म के जन्म बीत जाएंगे। बहु जन्म यदि करे नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, है ना। बहुत जन्म भी अगर आप नाम संकीर्तन कर रहे हो और वैष्णव अपराध कर रहे हो, उधर की उधर ही रहोगे। कैसे? मान लीजिए एक बोट में कोई बैठा, एक बारात निकली बोट में, बोट पूरी रात चली, सब सो गए खा पी के। बोट वाला चलाएगा, नदी पार कराएगा, नदी से जाना था, 10-12 किलोमीटर जाना था, सो गए साथ, ठंडी ठंडी हवा सो गए। सुबह उठ के देखा उजाला, वो बोट उधर की उधर ही है। उसने पूरी रात बोट चलाई, क्यों? वो लंगर निकालना भूल गया था। तो मेहनत किया लेकिन लंगर लगा रहा तो बोट उधर ही है ना। तो हम पूरी जिंदगी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जप भी करते हैं, दीक्षा भी ले लेते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन लंगर नहीं उठाते। कौन सा लंगर है? वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, पर निंदा सुनते रहते हैं, पर निंदा करते रहते हैं, एक दूसरे की चुगली मारते रहते हैं, नहीं होगा। भगवान क्यों लेंगे आपको अपने धाम में? उधर भी जाके वही करोगे। तो भगवान बोलते हैं अभी तू सड़ ले थोड़ा और, फिर उसका रिएक्शन भी आता है। तो ये संस्कार होते हैं, उससे बचना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। अच्छा, तो उसने संस्कार थे उसके, वो विकार उत्पन्न हो, तो उसने सोचा भी मैं चुरा लूंगा ये धन, पिछले जन्मों का था। तो जैसे चुराने लगा, उसने देखा एक सांप जो है क्या कर रहा है, जो राजा है उसको काटने के लिए आ रहा है। तो उसने तुरंत उसको अपने पिताजी का जो संस्कार था याद आया। पिताजी ने बोला है धार्मिक राजा का, जो धर्म से राज्य करता है, उसका किसी भी तरह से उसका हत्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा राज्य डिस्टर्ब हो जाएगा। तो राजा की रक्षण करना है। अब उधर धन धुन चुरा लिया था, लेके जा रहा था, लेकिन वो सांप देखा तो क्या देखा, और एक बंदर बैठा है राजा की रक्षा के लिए। वो बंदर पता क्या कर रहा है, जो ऐसे दिया जल रहा है, सांप आ रहा है और सांप काटने जा रहा है, तो उसकी परछाई पड़ रही है इस पे, दीवार पे, और बंदर तलवार से उसको काट रहा है, परछाई को, सांप को नहीं काट रहा है। तो उसने क्या किया, बंदर को भगाया, उसके तलवार ली, सांप को काट के फेंक दिया, और सांप के खून से ही दीवार पे लिख दिया कि मूर्ख मित्र से तो बुद्धिमान शत्रु होना ज्यादा श्रेष्ठ है। इतना करके निकल के चला गया। अब दूसरे दिन राजा उठा, देखा रे बाप रे, इधर सांप पड़ा हुआ है कटा हुआ, और किसी ने दीवार पे लिखा है कि बुद्धिमान शत्रु जो है मूर्ख मित्र से ज्यादा श्रेष्ठ है। कौन है? और देखा हमारा धन भी गायब है, 2 केस एक साथ हो गए हैं, कैसे हुआ ये? हमारे राजमहल में तो किसी को प्रवेश नहीं। कौन कौन आया था, लिस्ट निकालो। तो सारा लिस्ट निकाला गया, सीसीटीवी कैमरा चलाया गया, कौन कौन आया था अंदर, है ना। तो देखा गया, तो कल पंडित जी नहीं आए थे, लड़का आया था, बुलाओ उसको, पता लग गया कौन है। तो बुलाया, पंडित जी भी आए। पंडित जी समझ गया अब इसका टाइम आ चुका है, जो मैंने बोला ठीक है, अब मेरे हाथ में जो था मैंने कर दिया, बाकी प्रभु इच्छा। इतने में क्या हुआ, राजा ने बोला देखो पंडित जी आपके पुत्र ने किया है, इसको तो डबल सजा मिलेगी, इसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। हमारा विश्वास तोड़ा इसने,
हम इसको सब कुछ आपको इतना सम्मान देते हैं और इसने हमारा विश्वास तोड़ा, तो हम क्या करेंगे? इसको मृत्यु दंड देंगे। तो मृत्यु दंड देने के कारण अब उसको मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन एक और चीज हमारे साथ हुई, क्योंकि हमारे प्राणों की रक्षा भी किया है। तो कौन वो बुद्धिमान मनुष्य है इतना, जो हमारे प्राणों की रक्षा करके इतना अच्छा संदेश लिख के गया कि बुद्धिमान शत्रु से क्या था? मूर्ख मित्र से तो बुद्धिमान शत्रु होना ज्यादा आवश्यक श्रेष्ठ है। तो बोला कौन है? तो वो बोलता महाराज जी मैंने ही लिखा है। मतलब कैसे? फिर बताया उसने सारा दृष्टांत, ऐसा ऐसा हो गया है ना, तो सांप आ रहा था, मैंने ऐसा किया। बोले तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, कैसे? हमारे पिताजी ने हमको ऐसे संस्कार दिए। तो फिर उसने पूरा पंडित जी ने बताया कि देखिए इसका 13 साल की उम्र में ऐसा 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 लिखा था, इसलिए ऐसा हुआ, और मैंने इसको संस्कार दिया तो इसके कारण इसका ऐसा। तो खुश हो गए, बोले ऐसा था ना, देखो आपके संस्कार ने इसको बचा लिया और हमको हमारे प्राणों की रक्षा किया, आज हम इसको आज से राजपुरोहित बना देते। कहां पे मृत्यु दंड मिलने वाला था, है ना? अगर वो पंडित होते अभी जो होना है होने को कौन टाल सकता है, जान दो। लेकिन उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, संघर्ष किया, है ना? देखिए बच्चा पैदा करने के लिए माता पिता लगते हैं, संस्कार देने के लिए पूरा गांव लगता है ना? ऐसे संस्कार नहीं होता कि हम सोचे फ्लैट के अंदर संस्कार दे देंगे, नहीं, कम्युनिटी लगती है, उसको कम्युनिटी बोला जाता है। देखिए पहले के जो आप गांव में पढ़े लिखे हैं या गांव में रहे हैं, तो इधर उधर भी गायब हो गए तो तुरंत कोई बाजार में दिख लेगा। आज आपका लड़का उधर घूम रहा था, स्कूल नहीं गया था, देख घर में धुलाई, है ना? सीसीटीवी कैमरा घूमते रहते थे, पूरा खबर दे देंगे, बारात में गया था, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पूरा रिपोर्टिंग जाता था। विदाउट फोन है, कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन एक एक खबर पहुंच रही है मास्टर जी से भी। पूरा आज इतनी मार पड़ी, ऐसा है पढ़ाई में। आज को तो टाइम ही नहीं है किसी के पास, कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए हैं लेकिन कम्युनिकेशन है ही नहीं। पिताजी अपना फोन चला रहा है, मोबाइल में दिवाली की बधाई वो दे रहा है, व्हाट्सएप पे उधर से पिताजी दे रहे हैं, कोई पर्सनल चीज रही नहीं। और स्कूल में पहले जाते थे, कैसा है जरा ध्यान रखिएगा इसका, मतलब ध्यान रखने का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या है ना? जरा विशेष प्रसाद, है ना, इसको देते रहो, और देते भी थे टीचर, है ना? आजकल क्या है, कौन टीचर है, गेट के बाहर खड़े रहो चपड़ासी की तरह, है ना? पहले पिताजी, मतलब उसको अभिभावक कहा जाता था, अभी तो पता नहीं क्या, पेरेंट, इनका रेंट पे करते रहो आप, वो पेरेंट्स हो। पहले अभिभावक, अब जाते थे तो इज्जत होती थी, प्रिंसिपल अपने कैबिन में बैठाता था, फिर पूरा रिपोर्ट देता था। प्रिंसिपल को भी सबका नाम पता होता था स्कूल में, ये इस गांव का है, इस गांव का है, ये आता। आजकल तो प्रिंसिपल, अच्छा आपका लड़का पढ़ता है, क्या नाम है उसका, फिर रोल नंबर देखेगा, फिर देखेगा, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ आपको फीडबैक लेके। टीचर भी पता नहीं कितनी चेंज हो जाती है एक साल के अंदर, अभी वो बात नहीं रही है। तो संस्कार क्या है, पूरा गांव लगता है संस्कार देने के लिए, ऐसा बच्चा पैदा करके नहीं होता है। तो इसी प्रकार भक्ति में किसी का जन्म हुआ है, आप आ रहे हैं, आते आते कुछ नहीं होगा, संस्कार देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आर्मी में कोई भर्ती हो जाए, लो बंदूक जाओ बॉर्डर पे, मर जाएगा वो, क्या करेगा वो, कैसे चलाना है इसको, उल्टी करके खुद पे चला लेगा, है ना? ट्रेनिंग होता है हर चीज का, जब तक ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक क्या होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो संस्कार, तो संघर्ष होना चाहिए, लेकिन हम होंगे कामयाब, वो एक दिन आज तक आया नहीं है, लेकिन कभी तो आ जाएगा। क्या कामयाब होंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो वैसी बनी हुई है, मृत्यु पे विजय प्राप्त करो तो चलो हम कामयाब होंगे, है ना? बीमारी नहीं आए तो चलो कामयाब होंगे, है ना? बुढ़ापा नहीं आए चलो कामयाब होंगे। लेकिन क्या कामयाब हो रहे हैं? कब होगा वो कामयाब, कब आएगा वो? एक दिन आएगा, एक दिन। बचपन में हमने गाना गाया है, वो हमको याद हो गया, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब किसके लिए? कामयाबी क्या है? कामयाबी है जब हम वो संघर्ष करें तो उसका गोल होता है, वो गोल को प्राप्त करना। भगवान चाहते हैं हम और मैच्योर बने, और हम चीज़ों को, देखिए पहले आप बच्चे थे, आपको आप पे डाल दिया शादी का, तुमको देखना है ये खाने पीने का, अरे कैसे होगा कैसे, अभी तो बोले हाँ रोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप वो कर करके क्या हो गए, मैच्योर हो गए। फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पहले छोटी सी बात पे घबरा जाते थे, उसने ऐसा बोल दिया, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद की, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन अभी बोलने दो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, क्योंकि हम इस्कॉन में जाते हैं। इस कान है, इस कान और इस कान, कथा में क्या सुनते हैं प्रभु, वो याद नहीं रहता तो बाकी, है ना, इतना आ जाएगा आपको। तो बहुत अच्छी बात है, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल डालो। लेकिन जो चीजें ग्रहण करने योग्य हो ले लेनी चाहिए, उससे क्या होता है, आपके जीवन में सुधार होगा, है ना? वो है ना कबीरदास का एक दोहा, निंदक नीरे राखिए क्या दिए कुटिया छबाए, है ना? हाँ, और क्या है? हाँ, नहीं वो तो वाणी का आपने मिक्स कर दिया।
कुछ ऐसा है। उसका भावार्थ यह है कि निंदा जो व्यक्ति करता है ना, कबीरदास बोलते हैं, उसका तो मैं अपने आंगन में कुटिया छवा दूंगा पूरी, उसको बढ़िया फैसिलिटी दूंगा और आंगन में रखूंगा। क्यों? वो बार बार निंदा करेगा तो मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, है ना, है, और मेरा सुधार होगा, है ना। और हम क्या करते हैं, निंदक है ना, उसको उठा के फेंक दो बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, कोई लोग हमारी निंदा करेंगे, कोई प्रशंसा करेंगे ना, तो प्रशंसा में खुश होना चाहिए, निंदा में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए व्यक्ति को हमेशा। शाम को बैठ के कहाँ बैठने देता है, लेकिन फोन में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप, फालतू, फेसबुक, ये वो। आत्मनिरीक्षण को व्यक्ति कर नहीं रहा है, इसलिए सुधार नहीं हो रहा है। समाज का सुधार पहले क्या होता था, लोगों के पास टाइम होता था, बैठते थे 1 घंटा सोचते थे मैंने जीवन में आज तक क्या क्या किया, है ना। जीवन में सोचिए, आज मैं 1 घंटा पहले क्या कर रहा था, उसके पास किसी के पास समय नहीं है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या। तो उसके लिए हमको क्या होना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, सब इंद्रियों को भीतर डालना पड़ेगा, तब तो अपने को जान पाओगे। जब तक अपने में नहीं सोचोगे, अपने इतना टेंशन है, घर में बच्चे, बीवी जीने नहीं देते, फोन नहीं जीने देता, बॉस नहीं जीने देता, इतना टेंशन, अपने बारे में कब सोचोगे, कब सोचोगे, है ना। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, है ना। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो कबीरदास क्या बोलते हैं कि दो चलती चक्की चल रही थी ना, तो कबीरदास को रोना आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 2 पाटन के बीच में होता है ऐसा, है ऐसे ऐसा होता है ना, तो पीस देते, कोई साबुत नहीं बचता है, पूरा कोई नहीं बचेगा। तो चक्की किसकी है? दिन और रात की। 2 पाटन चल रहे हैं और ऐसा फाइन पीसते हैं ना कि किसी का ऐसा नहीं कि लिस्ट में से नाम छूट जाता है। वो देखा आपने, यमराज भूल गए भाई, आया नहीं, कोई है 500-700 साल पुराना आपके रिश्तेदारी में, है ये 100 साल पुराना होगा, तो 150 साल पुराना, सबका नंबर आएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले तो संघर्ष क्या करना है वो पता होना चाहिए। संघर्ष क्यों है हमारे जीवन में? संघर्ष इसलिए है क्योंकि दुखालयम शाश्वतम है। संघर्ष रहेगा ही रहेगा, जिसने बनाया है वही भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं, दुखालयम शाश्वत। दुख तो मिलेगा ही, क्यों? क्योंकि बनाया इसलिए। आप टॉयलेट को कितना भी अच्छा बना दो, उसमें शैंडलियर समझते हैं आप? पुरानी पिक्चरों में होता था, झूमर गिरता था, हीरोइन की जान बचा लेता था, है ना, उसको शैंडलियर कहते हैं। कितना उसमें लगाता है कोई, एसी लगा दीजिए, लेकिन जब काम निपट जाएगा तो बाहर तो आना पड़ेगा ना। तो ये संसार जो है टॉयलेट है, आप इसको कितना भी सुंदर बनाइए, कितना भी धन कमाइए, कितना शरीर को करिए, मिटने वाला है, ये पक्की बात है। तो इसमें क्या करना चाहिए, भगवान दुखालयम शाश्वत, समझो अर्जुन, है ना। अभी मेरे को स्मरण हो रहा था, पिछली दिवाली का मेरे को स्मरण आया, अभी तो गई थी, 1 साल बुढ़े हो गए, है ना। ऐसे समय बीत रहा है, और आजकल समय ज्यादा जल्दी से बीत रहा है। क्यों? है 24 घंटा ही, लेकिन पता लगता है सीधा संडे आ जाता है। अरे अभी तो प्रसाद खाया था, अभी फिर आ गए हम लोग, है ना। तो 1 हफ्ता खत्म ना, यानी कि जिंदगी का 1 हफ्ता खत्म। 4 हफ्ते मतलब 1 महीना खत्म, फिर दिवाली आ गई, 1 साल खत्म, है ना। तो एक दिन बुलावा आ जाएगा, लेकिन हम कब सुधरेंगे? हम कभी नहीं सुधरेंगे, है ना। सुधरने का अर्थ यह है कि हमको अभी जीवन में क्या करना है, संघर्ष करना है। संघर्ष नहीं करोगे तब भी संघर्ष करना ही पड़ेगा। पानी के अंदर आपको फेंक देंगे और बोलेंगे हम गीले हुए बिना आए, तो आ पाएंगे? वही संसार में आपको डाला है, दुख तो आएगा 110%। अब दुख का निवारण कैसे करना है, वो कुछ प्रश्न हो तो कुछ आनंद आए, है ना। अब यही बोल, प्रभु दुख है, कैदी को मार पड़ रही है और वही बोल रहा है मुझे मार पड़ रही है, क्यों पड़ रही है वो पूछो। अब वो गलती नहीं करूँगी, मार तो पड़ेगी। तो आप भक्ति में भी आ जाइए, मार थोड़ी कम हो जाएगी, मार पड़ेगी लेकिन आप समझ पाओगे क्यों पड़ रही है ना। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका कर्म वही रहेगा, बच्चे भी वही रहेंगे, बीवी भी वही रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहा है, आप शांति से बैठेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा क्यों आ रहा है। उसके कारण हम लोग ही खुद ही। भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते। 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं मैं किसी को दुख सुख नहीं देता हूँ, सब अपने कर्मों का भोग रहे हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं। प्रभु जी हमने तो कुछ भी नहीं किया है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और जीन्स और टी-शर्ट पहन के गाड़ी चलाई, किसी पे चढ़ा दी और भाग गए वहां से, और घर में जाके सो गए कुर्ता पैजामा पहन के, पुलिस लेने आएगी। चलो आपके पास क्या सबूत है? देखो सीसीटीवी कैमरा हमने लगाया था, जीन्स और टी-शर्ट वाला आदमी था, देखो मैं तो कुर्ता पैजामा पहना हूँ, अब मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं किया हूँ। खाली ड्रेस चेंज करने से थोड़ी व्यक्ति चेंज हो जाएगा। हमने किए हैं कर्म, जो भी हमको दुख सुख आता है, सुख भी भोगना है, दुख भी भोगना है, हमने किया है, मान जाइए उसको।
ऐसा भगवान पे दूसरों पे ब्लेम मत करिए, उससे क्या होगा, आपका जो दंड है ना कम हो जाएगा, है ना। जेल में मार पड़ रही हो, रात को भाग के और फिर पकड़े जाओगे तो और मार पड़ेगी, है ना। तो क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, जो आपके भक्त हैं, जो उनको जीवन में मिल रहा है उसको सहन कर लेते हैं, मान हो, अपमान हो, दुख हो, पीड़ा हो, क्योंकि वो जानते हैं हमने किया है। तो चुपचाप प्रभु हमको आप दे रहे हैं लेकिन बहुत कम दे रहे हैं, हमको तो इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए, आप 10% दे के हमको छोड़ रहे हैं। तो इसलिए उसको तो आपकी कृपा तुरंत प्राप्त हो जाती है ना। भगवान कैसे कर, सहन तो करना पड़ेगा, रो के करो चाहे हंस के करो, लेकिन जो सहन करता है और सोचता प्रभु इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरे कर्म मुझे दंड दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका तुरंत भगवान एक शांति उसको कम कर देते हैं। भगवान के हाथ में कम करने का है। टीचर मारता था ना, होमवर्क नहीं करते थे, हाँ कल करके लाऊंगा, बहुत पड़ती थी, फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता था। आप ऐसा बोलो नहीं करूंगा तो और मारेगा, है ना। तो क्या है, विनम्र हो जाइए। विनम्रता में ही लोग बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, प्रगति नहीं हो रही है। विनम्रता से भक्ति होती है। विनम्रता का अर्थ क्या है, आपने जमीन, अब मैं इसमें कुछ लगाऊं, इसमें कुछ उगेगा, ये जो अभी आप जहां पे बैठे हैं यहाँ पे कुछ उगेगा, क्यों नहीं उगेगा, मिट्टी तो एक ही है, सिंचाई करना पड़ेगा, नरम करना पड़ेगा। वहां पे लगाऊं तो तालाब जैसा बनाऊं, वहां पे लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, तो नरम है, नरम है। जैसे कोई बीज गिरेगा तुरंत अपने आप जड़ पकड़ लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, एक तो सूखी है और कड़क है। तो जो हृदय कड़क रहता है वो नहीं कर पाएगा। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए हमको विनम्र बनना है। हमको क्या करना है, विनम्र बनना है, नहीं तो बना दिए जाओगे, है ना। या तो स्वतंत्र स्वेच्छा से विनम्र बन जाइए या बना दिए जाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे में आपकी कमर अपने आप ऐसी हो जाएगी। अभी ऐसा है ना, तन के चलते हैं ना, बाद में अपने आप ऐसा सबको प्रणाम करेंगे आप अपने आप ही, है ना। ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाता है अंदर, सबको आप प्रणाम करेंगे, झुक जाएंगे, है ना। जो शरीर बहुत बलशाली है शक्ति विहीन हो जाएगा। जिस धन पे बहुत घमंड है रोड पे आ जाओगे, वो धन आपका पुत्र ही आपसे लेके चला जाएगा, है ना। अब जाइए, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है आजकल, क्यों बढ़ रही है, प्रगति हो रही है क्या। लोग बोलते हैं हम इतने वृद्धाश्रम बना दिए, इतने हॉस्पिटल बना दिए, इतने स्कूल तो चलो ठीक है, स्कूल तो बिजनेस हो गया, इतने हॉस्पिटल बन रहे हैं। आपके इलाके में पहले एक हॉस्पिटल था, अभी 10 हॉस्पिटल हो गए, जाओ डबल भीड़ है। तो क्या हो रहा है, प्रगति नहीं हो रही, लोग और बीमार हो रहे हैं, इसलिए बनाने पड़ रहे हैं, पहले होता ही नहीं था। हमको याद है हमारे कम से कम 20-25 किलोमीटर की रेंज में एक डिस्पेंसरी होती थी, उसमें भी कोई जाता नहीं था, है ना। कभी कभार, मुझे तो याद ही नहीं है बचपन में कभी कभार हम गए हो, तो कोई बीमार नहीं होता था इतना। अभी कितने भी हॉस्पिटल खोल दो, जब ही जाओ तभी भीड़ है कि नहीं। कभी सर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, कभी कुछ दुख रहा है, कभी मानसिक त्रास है। क्यों, प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो संघर्ष बढ़ रहा है जीवन में, कम नहीं हो रहा है। आपका जो बचपन था वो अलग था, आपके बच्चों का बचपन बहुत अलग है। आपको इतनी टेंशन नहीं थी, हमको 10 तक पता नहीं था कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ हो, सही बोल रहा हूँ। 10 तक तो ऐसा सोचते थे, कल एग्जाम में टेंशन होता भी नहीं था। टेंशन क्या होता पता नहीं, बोर्ड का मेरा 10th का एग्जाम है, मैं क्रिकेट मैच देखता था, है ना, वो भी टेस्ट मैच सुबह से शाम तक, एक बॉल मिस नहीं होनी थी। तो टेंशन कि कल मैथ्स का पेपर है 10वीं का, हाँ ठीक है देख लेंगे, और हो भी जाते थे पास। लेकिन आज प्रभु जी प्रोग्राम में क्यों नहीं आते हैं, प्रभु जी बच्चे का 10th है, तो बच्चे का 10th है ना, आपका 10th तो नहीं है। हम अपने 10th में कभी इतनी टेंशन नहीं लिए, है ना। मैं तो बहुत, मुझे को अजीब लगता है, 10th का एग्जाम कभी है 10 महीने बाद, तो आप 1 घंटे में क्या बता दोगे उसको, क्या सिखा दोगे आप। तो क्या है, हम अपने जीवन का जो सत्य है उसको भूल चुके हैं। तो ये सब चीजें हैं हमारे जीवन में। तो हमने आज क्या सीखा, कौन बताएगा, एक एक करके। संघर्ष के बारे में, हाँ बैठ के आराम से बैठ के बताओ। संघर्ष है जीवन में, सब मानते हैं, कितना मानते हैं। यहाँ आने के लिए भी बहुत संघर्ष है। घर में दुविधा चल रही होगी, क्या करें, दिवाली है, हर संडे तो जाते ही हैं, चलो नहीं जाएंगे संडे, होता है। कितना संघर्ष चल रहा है। घर वाले बोलेंगे क्या तुम काम छोड़ के मंदिर जा रहे हो अभी, अगली बार चले जाना। संघर्ष है, वहां पे भी संघर्ष पे विजय। कुछ लोग रह गए होंगे, कुछ आ गए होंगे, जिन्होंने विजय प्राप्त किया उनको मिल गया, जिन्होंने नहीं किया उधर रुक गए। तो संघर्ष जीवन में है और संघर्ष रहने वाला है। अब भक्त बन जाइए, शुद्ध भक्त बन जाइए। प्रभुपाद ने जितना संघर्ष किया, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी, कोई नहीं कर सकता।
संघर्ष रहेगा। अर्जुन ने कितना संघर्ष किया, रो रहा है वो, मैं क्या करूं। भगवान ने उसको कैसे नहीं बोला तुम सो जाओ मैं एसी चालू करता हूं मैं देख लूंगा, बोला युद्ध तो तुमको ही करना है। करना है कि नहीं? हाँ करना है कि नहीं? अब भोग लग रहा है ना अभी। अच्छा जप माला है, जप माला में भी संघर्ष है, सब जगह संघर्ष है। हाँ तो क्या बोल रहा था? हाँ अर्जुन ऐसा नहीं बोले कि ऐसी लगा दे। किसी को बोले भगवान नहीं बोलते और नहीं बोलेंगे, क्योंकि संसार मतलब वही प्रेम है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? जिससे आप प्रेम करते हो उसके कष्ट सहते हैं कि नहीं? एक प्रेमी प्रेमिका है, मिले और बोले हम शादी करेंगे, शादी हो गया, दूसरे दिन प्रेमिका अभी पत्नी बन चुकी है, अब हमको कुछ खाने को चाहिए, आई लव यू बोलेगा? क्या बोलेगी? आई लव यू से पेट नहीं भरेगा, कुछ लाओ, वस्त्र लाओ, घर लाओ, तो क्या चलेगा? कि केवल आई लव यू बोल देगा हो जाएगा? प्रेम का अर्थ ही है संघर्ष। जाइए हमारे लिए कुछ कमा के लाइए, ट्रेन में धक्का खाओ, बॉस की गाली सुनो, जाओ संघर्ष करो, उसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम का अर्थ करके खाली प्रभु आप हमारे हम आपके, उसको प्रेम हो जाएगा? प्रेम का अर्थ अपन अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, उनके लिए कितना सोचते हैं, रात दिन सोच रहे हैं उसका एजुकेशन पे खर्चा करना है, उसका विवाह करना है, सोचते हैं कि नहीं सोचते? उसको प्रेम। तो भगवान भी वही प्रेम चाहते हैं। भगवान को कोई अलग प्रेम नहीं, हरे कृष्ण बस प्रभु मैं आपके चरणों में पड़ा रहा हूं। भगवान बोल रहे जाओ कहीं प्रचार, नहीं प्रचार में बहुत कष्ट आता है, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां गाली पड़ती है, लोग हमको जानते नहीं है, इधर आते 4 लोग प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, हमको अच्छा लगता है। लेकिन भगवान को क्या अच्छा लगता है? एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र बोलता है पिताजी मैं आपके बस आपके चरण दबाता रहूं, हाँ बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा बिजनेस का अफ्रीका में बहुत नुकसान हो रहा है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं, मुझे को बहुत चिंता हो रही है। अरे पिताजी वो जाने दो, मैं आपका बस इधर ही सेवा करूंगा। लेकिन दूसरा बोलता है ठीक है पिताजी मैं जाता हूँ, और अफ्रीका में जाकर उसने पूरा सेटिंग कर दिया, और वहां से मैसेज भेज रहा है पिताजी यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी संभाल। तो पिताजी किसके बारे में ज्यादा सोचेंगे? नहीं, ये तो बेचारा बहुत सेवा कर रहा है ना, उसके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन ज्यादा किसके बारे में सोचेंगे? उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, उसके रहने की व्यवस्था तो ठीक होगी कि नहीं होगी, बेचारा मेरा कार्य करने के लिए गया। तो भगवान 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में बोलते हैं कि जो इस गीता का प्रचार या भगवत प्रचार करता है उससे अधिक प्रिय ना तो मुझे कोई है ना होगा। पहले बोलते होगा, प्रभु शायद कोई हो जाए तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रचार में बहुत बाधाएं हैं, संघर्ष। अभी हम गुरु महाराज से मिलने गए थे, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, महाराज जी बोले आशीर्वाद ऑलरेडी है भगवान का, लेकिन प्रचार में बहुत संघर्ष है। ऐसा मत सोचिए कि लोग आ जाएंगे आपको देखते गले में हार पहना देंगे, अंदर पहनाएंगे, बाहर जूतों का भी पहना सकते है ना, गाली दे सकते हैं, तुम चोर हो, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, विरोध होगा, लेकिन वही प्रेम है। मैंने बोला ना, प्रेम की परिभाषा क्या है? When there is every reason to leave, जब आपके पास हर कारण है उस व्यक्ति को छोड़ने का, फिर भी आप छोड़ नहीं रहे हो, उसका मतलब क्या है? प्रेम है ना। आपका लड़का आपको लात मार के घर से बाहर निकाल दे, फ्लैट से बाहर निकाल दे, फिर भी आप उसके बारे में सोचोगे, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, वही प्रेम है। तो संघर्ष होगा तो ही प्रेम होगा। तो संघर्ष जो है वो प्रेम देगा आपको। तो ये संघर्ष भगवान क्यों जगाते हैं? ताकि आप प्रेम कर पाओ। मैं तो कैसे प्रेम करूंगा? बैठे बैठे के आई लव यू बोलने से थोड़ा प्रेम होता है। अब जब जाते हो बरसात में, धूप में, बिना खाए काम कर रहे हो उसके लिए, उसको प्रेम कहा जाता है। नहीं कहा जाता? आप सहमत है कि नहीं है? वही प्रेम है। तो संघर्ष ही प्रेम है। संघर्ष का दूसरा नाम प्रेम है। आवाज तक मैंने बोला ना, नजरिया बदलना है बस। ठीक है, तो अभी आप जप करिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने ध्यान से सुना। और मैं आशा करूंगा कि अभी जो संघर्ष आप जिसको देखते हैं वो आपके प्रेम में परिवर्तित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।